हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चल रहा था, तो प्रोबेबिलिटी में हमने आपको करा दिया था 9.2 13 कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी बेटा। 30.1 मतलब हो गया था। 13.1 हो गया था, 13.2 करना था। हाँ 13.2 में एक दो क्वेश्चन मैंने करा दिया था, नहीं कराया था, स्टार्टिंग से करना था। हाँ स्टार्टिंग। चलो 13.2 में तो ये आपको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता रखा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इफ पी ए इज इक्वल टू एक्सरसाइज 13.2 में इफ पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5। पी ए की वैल्यू दे रखा है 3/5 और पी बी की वैल्यू दे रखा है पी बी इज इक्वल टू 1/5 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी क्या है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, नल सेट हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। नल सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए और इनटू में पी बी। नल सेट के केस में जब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होता तो पी ए की वैल्यू 3/5 दिया है, पी बी की वैल्यू 1/5 दिया है। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25, 3/25 हो जाएगा। ए और बी जब इंडिपेंडेंट होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड आपने ड्रॉ किया, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स को आपने ड्रॉ किया है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड्स क्या हो, ब्लैक हो। ब्लैक। तो यहाँ पर नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए आपके 52 हो गए। अब 52 में से एक कार्ड आप ड्रॉ करोगे, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर ब्लैक आपको रिप्लेस नहीं करना है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर ब्लैक। तो इसमें पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, जिसमें ब्लैक कार्ड कितने होंगे। आपको पता है कि जो स्विच होता है 52 कार्ड्स में से 26 आपके ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं। 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड होते हैं। ब्लैक कार्ड में आपका क्या आता है, क्लब और स्पैड्स। क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं और स्पैड्स के 13 कार्ड्स होते हैं। और रेड में आपका आता है डायमंड, ईंट का पत्ता, डायमंड हो गया, और आपका हार्ट हो गया। डायमंड और हार्ट। डायमंड का 13 कार्ड्स होता है, हार्ट का 13 कार्ड्स होता है। कार्ड में आपको पता है किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक। इसके बाद 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, और फिर इसके बाद एस आ जाता है। तो किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। फेस के चेहरे बने होते हैं, और एस इसका चेहरा नहीं बना होता है, लेकिन वैल्यू कार्ड की जब बात आती है तो एस भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो फेस कार्ड आपका किंग 4 हो गए, क्वीन 4 हो गई और जैक 4 हो गए। तो 4 + 4 + 4 12 कार्ड आपके फेस कार्ड हुए। 12 कार्ड क्या हो गए, फेस कार्ड हो गए। और एस आपका फेस कार्ड में नहीं आता है, लेकिन वैल्यू कार्ड में आता है। ये आपका वैल्यू कार्ड, जब वैल्यू कार्ड की बात आएगी तो किंग, क्वीन, जैक और एस 4 वैल्यू कार्ड में आ जाएंगे।
कौन कौन से? किंग, क्वीन और जैक और एस। तो आपके 4 4 8 4 12 4 16 कार्ड हो जाएंगे। 16 आपके वैल्यू कार्ड हो जाएंगे। ये क्या होंगे? वैल्यू कार्ड। समझ में आया? हाँ तो यहाँ पर 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। ब्लैक 26 कार्ड हो गए। ब्लैक में आपका क्लब और स्पैड आता है। क्लब के 13 कार्ड्स और स्पैड के भी 13 कार्ड। क्लब में आपके किंग, क्वीन, जैक और एस। फिर 10 नंबर 9 नंबर सारे कार्ड यही होते हैं जो मैंने लिख दिया है। किंग, क्वीन, जैक, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 6 5 4 3 और 2। फिर एस हो जाता है। एस इक्का हो गया। तो इक्का बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नैला, अट्टा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिक्की और दुक्की। ये सब अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं। कोई गधा लदान खेलता है, कोई सीप खेलता है, कोई कोट पीस खेलता है, कोई 6 लोगों का गेम होता है। तो अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं। तो ये कई टाइप के 200-250 टाइप के गेम होते हैं। ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें 10th क्लास में बता दी गई हैं। 11th में भी बताया गया है। तो यहाँ पर ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 26 कार्ड होंगे। ब्लैक कार्ड आपके कितने हो गए? 26 कार्ड हो गए। अब ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 26 अपान में 52। 26 अपान में 52। 26 कार्ड ब्लैक। तो ये आपका फेवरेबल केस हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। पॉसिबल केस। हाँ, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। पॉसिबल केस है। तो 26 अपान 52, 26 1 जा, 26 2 जा, ये वैल्यू आ गई 1/2। 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड आपका 1/2 हो गया। आप कह रहे हैं कि आपको रिप्लेस नहीं करना है। कार्ड क्या है? रिप्लेस नहीं करना है। तो जब आपको रिप्लेस नहीं करना है तो आपके जब एक कार्ड आपने निकाल दिया, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दिया 1/2 है। अब जब आपको कार्ड रिप्लेस नहीं करना है तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचेंगे? बताओ। रिमेनिंग कार्ड आपके कितना हो जाएंगे? 51 बचेंगे ना। एक तो निकल गया 52 में से। तो रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग कार्ड्स एक तो आपने निकाल के बाहर रख लिया तो 52 कार्ड्स हो गया। और ब्लैक कार्ड इसमें रिमेनिंग में कितने बचेंगे? ब्लैक कार्ड की नंबर कितना बचेगी रिमेनिंग कार्ड में? 26 तो था, पहले था जब आपने एक ड्रा किया, फिर रखा नहीं आपने, तो 25 बचेगी ना ये। तो अब अदर ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अदर ब्लैक कार्ड विल बी ड्रॉन। अदर ब्लैक कार्ड कैन बी ड्रॉन। ब्लैक कार्ड कैन बी ड्रॉन out of remaining कितने? रिमेनिंग 51 कार्ड्स। रिमेनिंग 51 कार्ड्स में से तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25/51 हो जाएगा। समझ में आया? अब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि आपको एक कार्ड आपने निकाला और उसको रखा नहीं। अगर रख देते तो डिपेंडेंट हो जाता। आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो एक दूसरे की इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों को अगर दो इवेंट है ए और बी और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी, तो पी ए की वैल्यू कितना है? 1/2 और पी बी की वैल्यू कितना है? 25/51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 26/51 मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 25/51। हाँ, तो यहाँ पर 25 अपान में 51 2 जा 102 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इंटरसेक्शन ए ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए। इसका मतलब ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ए इवेंट पहले से आपने ड्रॉ कर लिया है।
समझ में आया? हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू में पी बी ऑब्लिक ए। बी ऑब्लिक ए मतलब क्या हुआ कि ए इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। ए इवेंट आपका पी ए था, तो पी ए की वैल्यू कितना था ब्लैक कार्ड की, 1/2 थी। इसी को हम ए इवेंट मान लेते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू 1/2 था। और बी ऑब्लिक ए क्या आएगा, ए इवेंट पहले से हो गई है, तो 25/51 हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ। तो इसको आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। A box of A box of oranges is oranges. हाँ A box of oranges is infected by examining their randomly selected orange. Draw without replacement if all the 3 orange are good. The box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find a probability that a box containing 15 orange out of which 12 are good and 3 are bad, one will be approved for sale. हाँ देखो, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale. क्वेश्चन समझो। एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस रखे गए हैं, उनको इंस्पेक्ट करना है, एग्जामिन करना है। 3 ऑरेंजेस को एक साथ में लेना है रेंडमली, और उनको मतलब सेलेक्ट करना है ऑरेंजेस को, और रिप्लेस नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बिना रिप्लेसमेंट के। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ऑरेंजेस जो हमने रेंडमली ड्रॉ किया है, अगर वो तीनों गुड हैं, तीनों अच्छे हैं, तो क्या होगा, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो आप बॉक्स को अप्रूव कर दोगे सेल के लिए। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, नहीं तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। अब 15 ऑरेंजेस हैं टोटल, और जिसमें से 12 अच्छे हैं, तो 15 में से 12 अच्छे हैं, तो सही, इसका मतलब खराब कितने हैं, 3 हैं। समझ में आया? 15 ऑरेंजेस हैं जिसमें से 12 अच्छे हैं, तो बैड वंस कितने हैं, 3 हैं। तो 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो उनमें से आपको 3 ऑरेंजेस लेना है। 3 ऑरेंजेस केवल सेलेक्ट करना है, 12 सही हैं, तो 12 ऑरेंजेस सही है, तो 12 में से आप 3 लोगे, 3 ही ऑरेंजेस लेना है। 12C3 वेज हो गया। अपॉन में टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 15 में से 3 लोगे, 15/3। तो 3 ऑरेंजेस आपको लेना है, 12 सही में से 3 सेलेक्ट कर लिया, और टोटल में से 3 ही सेलेक्ट हो गए। टोटल, इसका मतलब फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज, तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंजेस आप लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो, गुड ऑरेंजेस की। गुड ऑरेंजेस इज इक्वल टू गुड ऑरेंजेस। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12C3 अपॉन में 15C3 डिवाइड करोगे, तो 12C3 की वैल्यू आप रखोगे। 12C3 मतलब क्या है, 12 को 3 टाइम्स तक ले जाओ, तो 12 × 11 × 10 अपॉन में फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 15C3 मतलब 15 को आप ले जाओ 3 टाइम्स तक, तो 15 × 14 × 13 अपॉन में फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई 15 × 14 × 13। अब कैंसिल करोगे तो यहाँ 12 3 से काट सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 2 जा हो गया, 2 1 जा
2 7 जा हो गया, तो यहाँ 11 4 जा 44 अपान में 13 7 जा 91, तो 44 अपान में 91 आ जाएगा। 91। समझ में आया? हाँ। तो ये प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स इज अप्रूव्ड, इसको आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स इज अप्रूव्ड इज इक्वल टू पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल आउटकम्स। नंबर पॉसिबल। समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस आर टॉस्ड, एक फेयर कॉइन को एक अनबायस्ड डाइस को टॉस किया गया। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन डाइस, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट आर नॉट, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, एक फेयर कॉइन को एक अनबायस्ड डाइस को टॉस किया गया, एक फेयर कॉइन लिया और एक अनबायस्ड डाइस को, दोनों को टॉस किया गया। उसके बाद में एक फेयर कॉइन एक अनबायस्ड डाइस आर टॉस, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। अब यहाँ ए एक ऐसी इवेंट है कि हेड आता है कॉइन पर क्या आता है? हेड कॉइन पर आता है। तो एक कॉइन को आप एक बार टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? एक कॉइन को एक बार टॉस करो तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गई? पीए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पीएच कह सकते हो, इसको ए इवेंट मान लिया है तो 1/2 हो जाएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? टोटल आउटकम्स 2 हो गया और फेवरेबल केसेस 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, नीचे सैंपल पॉइंट आ जाएगा। सेकंड में ये तो आपका हेड आने की ए इवेंट माना है, बी बी द इवेंट 3 ऑन डाइस, और बी एक ऐसी इवेंट है कि 3 आ जाए डाइस पर, बी एक ऐसी इवेंट है कि क्या आ जाए? 3 आ जाए डाइस पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 आने की डाइस पर, तो यहाँ पर जब एक डाइस को रोल करोगे तो यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 6 आएंगे ना। अब यहाँ 3 नंबर कितनी बार आएगी? 3 आने की, हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/6 होगी। 1 आने की 1/6 होगी, 2 आने की भी 1/6 होगी, 3 आने की भी 1/6 होगी, 4 आने की भी 1/6 होगी, 5 आने की भी 1/6 होगी और 6 आने की भी 1/6 होगी। एक ही बार तो आएगा। तो यहाँ 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गई? 1/6 हो गई। 3 तो एक ही बार आएगा ना। अब टोटल आपका ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो 1/12 हो गया। ये समझ में आया? ये आपका 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ बताया गया है कि आपका डाइस और कॉइन, जब एक कॉइन को टॉस किया गया तो डाइस और कॉइन का दोनों का एक सैंपल पॉइंट बनाओ आप, फिर आप वेरीफाई करो। तो कॉइन को भी टॉस किया गया, डाइस को भी, तो H1 आ सकता है, H1 हो गया, H2, H3, H4 और H5, हाँ H5 और H6, इसके बाद में T1, T2, T3, T4 और T5 और T6। समझ में आया? चाहे 1H, 2H, 3H ऐसे भी लिख सकते हो। एक पॉइंट को टॉस किया गया तो यहाँ पर नंबर और इन दोनों को मिला के किया गया। एक डाइस को रोल करो, एक पॉइंट को टॉस करो, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना बनेगा? तो यहाँ पर H1 या 1H, 2H, 3H, 4H ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे H1, H2, H3, H4 लिखो, चाहे आप लिखो 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, ऐसे 1T, 2T, 3T, ये भी सैंपल पॉइंट आप लिख सकते हो, 4T, 5T और 6T। अब आपको क्या देखना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो और 3 आए, 3 के साथ हेड आने की, तो 3 के साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ही बार तो आएगी S3 या 3H एक ही बार तो आएगा। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 और टोटल आउटकम 12 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1/12 हो गया। इसमें भी आपका कि 3 आए और H के साथ आए, तो 3H आने की 1/12 हो गया। समझ में आया? हाँ। ये समझ में आया? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है PA इंटू में
सी बी पे, ये इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन में यही कहा गया था, एक कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को टॉस किया, एक आपने डाइस को रोल किया, कॉइन को टॉस किया, डाइस को रोल किया, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पता करो कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो। तो इंडिपेंडेंट हो और एच एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता करो और एक बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी पता करो। तो दोनों को हमने अलग अलग निकाला, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन लो तो दोनों में कॉमन हो कि आपका हेड भी आए और 3 के साथ आए तो एक ही नंबर से आएगी इसमें। समझ में आया? तो आप प्रोबेबिलिटी आप गेटिंग हेड एंड 3, ये आपका हेड और 3 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ए और बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। इनको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? एक ही आया है, तो 12 आ गया। और पी ए इंटू पी बी निकाला, पी और पी बी को मल्टीप्लाई किया, ये भी आपका 12 भी आया, तो दोनों 12 के बराबर हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। 5वां क्वेश्चन, ए डाई मार्क, दिखाई दिया? हाँ पढ़ो। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event. The number is event and B be the event of a number is red. Are A and B independent? हाँ, ये आपको इसमें भी यही क्वेश्चन चेक करना है। अ डाई इज मार्क्ड, एक डाइस पर मार्क किया गया 1, 2, 3 इन रेड कलर में, एंड सेकंड में 4, 5, 6 इन ग्रीन टॉस, और 4, 5, 6 ग्रीन में मार्क किया गया। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, एक ऐसी इवेंट है कि डाइस पर इवन नंबर आए, एंड बी बी द इवेंट नंबर इज रेड, और बी एक ऐसी इवेंट है कि रेड नंबर्स आने की। तो ये आप पता करो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। ए एंड बी, ए डाई इज मार्क 1, 2, 3 इन रेड, दो डाइस है, इन पर मार्क्स है, कौन कौन सी नंबर है? 1 है, 2 है और 3 है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 रेड कलर में है, इस पर रेड कलर की डाइस है। दूसरी आपकी डाइस है और 5, 6, हाँ, क्यूब शेप की है डाइस, तो क्यूब ही होगी सी है। इसमें डाइस आपका मार रखा है मार्क 4, 5, 6 है। ये आपका 4 है, 5 है और 6 है। 4, 5, 6 ये ग्रीन कलर की डाइस